हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एचएमपी शंट। जैसे कि मैं 3 आपको पहले ही पाथवे पढ़ा चुकी हूँ, 2 पाथवे। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे मैंने इस यूनिट में पढ़ाया है, दूसरा मैंने क्रेब्स साइकिल पढ़ाई है, सिट्रिक एसिड पाथवे भी मैंने इसी यूनिट में आपका कंप्लीट करवाया है। सो गाइज, अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इसी के अंदर एचएमपी शंट, जो कि कहाँ से शुरू होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के 4th स्टेबल कंपाउंड से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये पाथवे शुरू होता है। मीन्स ये क्या है, ये बीच की लिंक है, किसके बीच का बोल सकते हैं आप, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का और क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, क्या होता है इस पूरे पाथवे के अंदर जो एचएमपी शंट है, इसमें टोटल ग्लूकोज, जो टोटल एटीपी होती है, टोटल एनर्जी कितने % बनती है, 10% टोटल एनर्जी बनती है। मीन्स टोटल एनर्जी की 10% एनर्जी किसके अंदर बनती है, आपके एचएमपी शंट में। ठीक है, लीवर और किडनी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, वो कौन से पाथवे के थ्रू होता है, एचएमपी शंट के थ्रू ही होता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि पाथवे अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, 4 पाथवे हैं इसमें। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल, थर्ड एचएमपी शंट और 4th यूरिया साइकिल। ठीक है, ये 4 पाथवे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये चारों प्रिपेयर कर लीजिए। इजी वे में मैंने आपको करवाने की कोशिश की है और चारों ही पाथवे आपको इजी हो जाएंगे अगर आप मतलब चारों पाथवे अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम आपका 30 या 45 नंबर के तो पाथवे ही पूछेगा बायोकेमिस्ट्री में। ओके गाइस, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एचएमपी पाथवे को हम क्या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। एचएमपी शंट को एचएमपी शंट को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और फोस्फो ग्लूकोनेट पाथवे क्या बोलते हैं। देखिए, एचएमपी शंट को हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं और फोस्फो ग्लूकोनेट पाथवे भी बोल सकते हैं, राइट। दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने अभी बोला पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, दिस इज एन alternative pathway to glycolysis and TCA cycle for the oxidation of glucose, right. This is an alternative pathway to glycolysis and TCA cycle for the oxidation of glucose। ये क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथवे है जो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो 4th स्टेबल कंपाउंड होता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहाँ से ही शुरू किया जाता है। ठीक है, जो ये आपका एचएमपी शंट है, ये कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस के बीच से शुरू होता है। और ये क्या अल्टरनेटिव पाथवे है, किसका, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे है। किसका अल्टरनेट है ये, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का, और दूसरा TCA साइकिल का अल्टरनेट है क्या, एचएमपी शंट। उसके बाद देखते हैं, दिया हुआ है एचएमपी शंट इज मोर एनाबोलिक
इन नेचर। जो HMP शंट होता है वो बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक होता है, किसमें? नेचर में। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट है अबाउट 10% ऑफ ग्लूकोज एंटर इन दिस पाथवे, ठीक है। और सेकंड है द लीवर एंड RBC मेटाबोलाइज about 30% of glucose by this pathway। क्या समझ में आया? ये दो पॉइंट इजी हैं, मे बी आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट दिया हुआ है अबाउट 10% ऑफ ग्लूकोज एंटर दिस इन दिस पाथवे, कम से कम 10% ग्लूकोज एंटर करता है इस पाथवे में। जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर जो ग्लूकोज पूरा का पूरा प्रिपेयर होता है, जो मेटाबोलाइज होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसमें से पूरा 10% किस जो आपका HMP शंट है ग्लूकोज इस वाले पाथवे में एंटर करता है, ठीक है। HMP शंट के अंदर एंटर करता है। दूसरा दिया है द लीवर एंड RBC मेटाबोलाइज अबाउट 30% ऑफ ग्लूकोज बाय दिस पाथवे। लीवर और RBC के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो HMP शंट के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन ऑफ दिस पाथवे। इस पाथवे की लोकेशन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर कहाँ, सेल के कौन से पार्ट में ये पाथवे चलता है? द एंजाइम्स, जो इस पाथवे के अंदर जो एंजाइम्स काम करते हैं वो कहाँ लोकेट करते हैं? द एंजाइम्स are located in the cytosol। सेल के अंदर कहाँ? साइटोसोल के अंदर इसके एंजाइम्स लोकेटेड रहते हैं। सेकंड है द टिश्यू सच एज लीवर, adipose tissue, adrenal gland, erythrocytes, testes and lactating मेमरी ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं, ये भी आप लिख लीजिए, बाद में बताऊंगी। एक्टिव इन HMP शंट, में भी आपको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आप कैमरा पोज कर, दिखाई दे रहा है, सॉरी। तो देखिए पॉइंट देख लेते हैं। द एंजाइम आर लोकेटेड इन द साइटोसोल, द लीवर सच एज लीवर। देखिए क्या होता है, जो एंजाइम्स है वो जैसे कि कोई भी पाथवे हो, जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ा या फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ी, तो दोनों में ही क्या था, दोनों ही पाथवे में एंजाइम्स का मेन रोल रहता है। कोई भी पाथवे हो उसमें एंजाइम्स का मेन रोल रहता है। वो हाइड रहते हैं लेकिन उनका मेन रोल रहता है रिएक्शन करवाने में, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनवाने में। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी हुई है, जो साइटोसोल है, सेल के अंदर जो साइटोसोल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इस पाथवे के एंजाइम। दूसरी चीज़ जो टिश्यू हैं, बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं जिनके अंदर ये पाथवे काम करता है। कौन सा पाथवे? HMP शंट काम करता है। बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड, इरेथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स, एक्टिव इन HMP शंट। ये सारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ग्लैंड्स हैं, ये टिश्यूज़ हैं, ये सब, इन सब के अंदर एक्टिव रहता है कौन सा? HMP शंट। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये जो पाथवे है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है? इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। किसका? HMP शंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा HMP शंट, स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब सीधा पहुंच जाते हैं पाथवे पे। ठीक है, अब सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ? HMP शंट पाथवे। ये पूरा लिख लीजिएगा आप, HMP शंट पाथवे। HMP शंट पाथवे। इसमें सबसे पहला कंपाउंड जैसे कि मैंने बताया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फोर्थ स्टेबल कंपाउंड है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर। इससे क्या बना? एंजाइम्स बाद में नोट डाउन करेंगे। 6 फॉस्फो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। इसके बाद बना 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद बना राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये सिर्फ इसमें 4 स्टेबल कंपाउंड बनेंगे आपके। अब देख लेते हैं रिएक्शंस किस टाइप से हो रही है इसके अंदर। फर्स्ट में जो आपका एंजाइम लगेगा वो लगेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सेकंड में लगेगा ग्लूकोनालेक्टोन हाइड्रोलेज। थर्ड में जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फोस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जो एनर्जी बन रही है वो स्टार्टिंग से ही देखेंगे एनर्जी किस टाइप से इसमें यूज़ हो रही है या फिर बन रही है। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि जो HMP शंट है इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी। जितनी भी एनर्जी बनेंगी वो सिर्फ बनेंगी, यूज़ नहीं होंगी। एक सेकंड, आपको शायद लास्ट का नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ स्टार्टिंग से ही। देखिए, अब आपको पूरे स्टेबल कंपाउंड दिख रहे हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, सॉरी वो मैं देख नहीं पाई कि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो इसमें सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। सेकंड बना 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट किसकी हेल्प से बना? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाया हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। फिर उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना किसकी हेल्प से? ग्लूकोनालेटोन हाइड्रोलेज से। फिर उसके बाद आपका 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बना 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड किसकी हेल्प से? फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड से क्या बनाया? राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि लास्ट स्टेबल कंपाउंड है आपका HMP शंट का। अब इसके अंदर एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी किस किस प्रकार से कौन कौन सी बन रही है, मतलब ATP का प्रोडक्शन कैसे होगा। सबसे पहले NADP से क्या बनाया आपका? NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे ना कोई एनर्जी बनेगी ना ही यूज़ होगी। फिर से यहाँ पे NADP से क्या बना? NADPH प्लस
H पॉजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप से ये एनर्जी बन रही है। 2 एनर्जी आपकी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा HMP शंट, जिसमें आपकी पूरी टोटल कितनी 10 एनर्जी बन रही है। 10 एनर्जी कैसे बनेगी, मीन्स यहाँ पे 10% एनर्जी बन रही है, 10 एनर्जी नहीं, 10% एनर्जी आपकी दोनों को मिला के, क्रैब साइकिल को मिला के और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे दोनों को मिला के, दोनों की 10% एनर्जी HMP शंट से हमें मिलती है, ठीक है। अब टोटल इसमें कितनी ATP बनी, टोटल इसमें ATP बनी, देखिए एक, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। 1 NADH = 3 ATP, पता है ये आपको, मैंने लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन करके दिखाया था। कितने NADPH बने, 2 बने, तो 3 × 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 6 ATP, राइट। तो टोटल कितनी ATP का फॉर्मेशन किया हमने, 6 ATP का फॉर्मेशन किया अपने पूरे इस HMP शंट के अंदर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप साइड में लिख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि कितनी टोटल ATP बनी, 6 ATP, 6 ATP का फॉर्मेशन हमने किया HMP शंट के अंदर। HMP शंट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने फिनिश कर लिया गाइज। मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, अब से 2-3 साल पहले जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो उसमें क्या हुआ था गाइज, पता है आपको, 4 पाथवे आए थे उस पेपर में, आप उठा के देखिएगा 3 साल पहले के पेपर, उसमें क्रैब साइकिल भी पूछा गया था, ग्लाइकोलाइसिस भी पूछा गया था, यूरिया साइकिल भी पूछा गया था और HMP शंट भी पूछा गया था। आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 45 मार्क्स हमारे किससे हुए थे, सिर्फ पाथवे से। ये 4 पाथवे आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। 70 में से 45 नंबर के पाथवे पूछे गए थे बायोकेमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाथवे ही पूछे जाते हैं, लेकिन लकली हमारे टाइम में तो चारों के चारों पाथवे पूछे गए थे। आपके टाइम में भी शायद पूछे जाएँ इस साल, तो अच्छे से चारों के चारों पाथवे पूरे अच्छे से आप रट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पूरी तैयार कर लीजिएगा चारों पाथवे। एग्जाम में कम से कम 45 नहीं तो 30 नंबर के तो आपको 2 पाथवे तो आपको रखे मिलेंगे, क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस तो आपको रखा हुआ मिलेगा, कंफर्म है। उसके बाद यूरिया साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। HMP शंट ज़्यादा इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही कवर हो जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन हमारे टाइम पे चारों पाथवे पूछे गए थे, तो हमने तो लकीली अगर कोई इंसान ये 4 पाथवे पढ़ ले, क्योंकि ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर से ही है, तो इसकी तो ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर कोई 3 पाथवे पढ़ ले तो पूरे आपको 45 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइस, तो ज़रूर ये सारे पाथवे आप पढ़ के जाइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।